जब परिवार साथ होता है तो जीवन के हर लम्हे में स्वाद भर जाता है। अब तुम सब चले जाओगे तो यहाँ की हर चीज फीकी हो जाएगी। माँ, वैसे दादी, आपको इस उम्र में ना फीका ही खाना खाना चाहिए, वरना टीचर कहती है कि शुगर हो जाएगा। ए रिकी कुछ भी बोलती है माँ। माँ, आप क्यों नहीं चलते हमारे साथ? देवर जी, माँ आपके साथ क्यों जाएगी? अगर उन्हें जाना ही है तो हमारे साथ जाएंगी। आप तो दिल्ली में रहते हो और हमारा घर तो लखनऊ से मात्र 2-2.5 घंटे के रास्ते पे है। गीता, अगर हम माँ से 15 मिनट की दूरी पे भी रहते ना, तब भी माँ हमारे साथ नहीं जाती। जानती हो क्यों? क्योंकि इस घर से पिताजी की यादें जुड़ी हुई हैं, है ना माँ? जया, संभाल कर, हैंडल निकल जाएगा। माँ, आप छोटी बहू को इस तरह क्यों डांटती रहती हैं? वो समझदार है, संभाल लेगी। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अच्छा तो माँ हम चलते हैं, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। खुश रहो। अच्छा माँ, ध्यान रखना। हाँ हाँ। चल बेटा, खुश रहो। बैग रखो। बाय बेटा। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? माँ जी, वो गलती से फ्रिज में मावा कुल्फी रह गई थी, रास्ते में खाने के लिए थी, मैं बस अभी लेकर आई। हाँ जया, बार बार गलती करने को बेवकूफी कहते हैं। अगर तेरी ऐसी हरकतें रही ना, कुल्फी की तरह जमे रिश्ते कब पिघल कर बह जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। क्या माँ, हर वक्त बस आपको मुझे सुनाने का बहाना चाहिए। अभी मैं कुल्फी लेकर आऊं। चाची, चाची, चाची ने दरवाजा क्यों खुला छोड़ा हुआ है? सो रही हैं क्या अब तक? चाची, ये कैसा लॉक बदलवाया आपने? दरवाजा खुला हुआ है आपका। चलिए चाची, अब उठ भी जाइए ना। मुझे आपको फिजियोथेरेपी देखकर हॉस्पिटल भी तो जाना है। चाची, चाची, सर, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। सरला चाची को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, इसलिए हर सुबह उन्हें एक्सरसाइज करवाने आती हूँ। पर आज सुबह जो मैंने देखा, फोटोज लीजिए सारे एरिया के, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, घाव देखकर लग रहा है चाकू से वार हुआ। प्रज्ञानंद जी, आसपास देखिए, अगर मर्डरर ने वेपन फेंका हो तो। जी। मर्डर चाकू से नहीं, किसी और चीज से हुआ है। सर, पर घाव देख के तो साफ साफ लग रहा है कि चाकू का ही वार है। गौर से देखो मेघमाला, घाव वाले एरिया में यहाँ खून नहीं फैला हुआ है। मर्डर करने के बाद उसने हथियार बाहर निकाल लिया। अगर ये चाकू होता तो यहाँ बहुत सारा खून जमा होता। मर्डर चाकू जैसी किसी चीज से हुआ है, छोटी और नोकीली, पर चाकू नहीं। कम ऑन।
प्रज्ञानंद जी। सर ये देखिए रेनकोट। रेनकोट? जी सर। और लखनऊ में तो 2-3 दिन से मौसम एकदम साफ है। मेघमाला, पता करो यूपी में कहीं बारिश हो रही है क्या? सर वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली दिखा रहा है कि 2 दिन से कन्नौज में बारिश हो रही है। कन्नौज। रेनू जी संभालिए अपने आप को। आप तो सरला जी के बहुत क्लोज हैं। आपके अलावा सुबह उनसे कोई और मिला होगा? सुबह तो बस दूध वाला आता था, लेकिन कुछ दिनों से सरला जी के परिवार वाले भी आए हुए थे। उनके 2 बेटे और 2 बहू हैं, लेकिन कल शाम को तो वो भी वापस चले गए। परिवार? कोई क्यों मारेगा मेरी माँ को? उनका तो ना कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ और ना ही कोई दुश्मनी थी उनकी किसी से। कल ही तो हमारे सामने थी माँ। सोचा भी नहीं था हमारी दुनिया एक दिन में इतनी बदल जाएगी। एक दिन नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार आपके निकलते 1 घंटे बाद यह हादसा हो गया था। वैसे आप लोग सब साथ में यहाँ आए थे, कोई ओकेजन था क्या? जी, पिताजी की 10वीं वर्षी थी। माँ जी पिताजी को बहुत मिस करती थी, इसलिए हम लोग हर साल यहाँ आते थे। आपके ससुर जी की मौत कैसे हुई थी? पिताजी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उस हादसे के बाद माँ बहुत सदमे में चली गई थी। हमने कई बार उनसे कहा साथ चलने को, पर इस घर से माँ के लिए पिताजी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। उनके लिए ये घर, मोहल्ला, दूध वाला, रेनू सब बहुत मायने रखते थे। उनको बहुत अपनापन लगता था यहाँ पे। अपनापन? कन्नौज में आप लोगों का कौन रहता है? कन्नौज में? नहीं सर, कन्नौज में तो हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं रहता। कमाल की बात है, आप लोगों के निकलते ही 1 घंटे बाद सरला जी का मर्डर हो गया। जैसे वो मर्डरर इंतजार ही कर रहा हो कि आप लोग निकलें और वो अपना काम कर सके। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा लगता है आप हम पर ही शक कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चेक करवा लीजिए। कल हमारी दिल्ली की फ्लाइट थी। हाँ सर, और उसके बाद मैं, गीता और मेरी बेटी रिंकी, हम लोग भी कैब लेकर रायबरेली के लिए अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। सर, मैं भरतनाट्यम की सर्टिफाइड टीचर हूँ। कल मेरी क्लास थी, इसलिए घर जाने से पहले मैं एकेडमी चली गई क्लास लेने के लिए। सर, अगर आप हम सब पर ऐसे शक करते रहेंगे ना, तो कातिल पता नहीं कब और कहां फरार हो जाएगा। देखिए मैम, हमें पता है अपना काम कैसे करना है। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, आप में से कोई भी लखनऊ से बाहर नहीं जा सकता। घर जाकर चेक कीजिए, ये मर्डर के साथ साथ कोई कीमती चीज चोरी हुई है क्या? परंतु सर, हत्या के स्थान को तो हमने पूर्ण रूप से सील कर दिया है। प्रज्ञानंद जी, फोरेंसिक जांच खत्म हो चुकी है, इसलिए अब ये लोग वहां रह सकते हैं। मेघमाला, पड़ोसियों से पता करो किसी संदिग्ध आदमी को आते जाते देखा है? सब पड़ोसियों ने तो कुछ नहीं देखा, पर हाँ सबने ये जरूर बताया कि रेनू को और दूध वाले को सरला जी के बारे में सब खबर होती थी। रेनू जी को सरला जी के बारे में सब कुछ पता है, ये मैं समझ सकता हूँ, वो उनकी फिजियो है। लेकिन ये दूध वाले को सरला जी की सारी बातें कैसे पता हो सकती? क्या रिश्ता हो सकता है इन दोनों का? दिल का रिश्ता था साहब। हम भी दिल से उन्हें अपनी माँ ही समझते थे और वो भी हमें अपने परिवार के सदस्य की तरह ही रखती थी। जब कोई असली रिश्ता नहीं था तो उस नजदीकी की वजह? उनकी पति की वजह से साहब। हम दोनों के बीच एक चीज समान थी। सरला चाची अपने पति को प्यार से मंटू बुलाती थी और हमें भी बचपन से हमारे घर वाले सब प्यार से मंटू ही बुलाते हैं। जब चाची को हमारे नाम के बारे में पता चला, तब से वो मेरे साथ परिवार के सदस्य की तरह बर्ताव करने लगी थी साहब। परिवार के सदस्य थे, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि कन्नौज से उनसे मिलने कौन आता था? वो तो नहीं पता साहब, पर 15 दिन पहले सरला चाची कन्नौज जरूर गई थी। कन्नौज गई थी? किससे मिलने गई थी, कुछ पता तुम्हें?
ये तो नहीं पता साहब, पर हाँ सरला चाची ने कन्नौज जाने के लिए एक गाड़ी मंगवाई थी। और ये तुम्हें कैसे पता? अरे चाची, सुबह सुबह कहाँ चली? कन्नौज जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए, तब तक दूध मत देना। हाँ मंटू? चाची कन्नौज ऐसे अचानक? हाँ, जीवन का एक आखिरी काम बाकी है, वही पूरा करने जा रही हूँ। जीवन का आखिरी काम? किंतु सरला जी अपने जीवन का कौन सा अंतिम कार्य करने गई थी? कन्नौज में वो किससे मिली और क्या किया ये तो हमें वो टैक्सी ड्राइवर बताएगा। तुम्हें गाड़ी का नंबर याद है? सब गाड़ी का नंबर तो याद नहीं है, पर पीली कलर की नंबर प्लेट थी साहब। सर, जहां तक हमें ज्ञात है लखनऊ में पीली नंबर प्लेट वाली तो हजारों गाड़ियां होंगी। सर, ऐसे में किस एजेंसी की कौन सी टैक्सी है ये पता लगाना बहुत ही कठिन होगा। कठिन है? नामुमकिन तो नहीं प्रज्ञानंद जी। सरला जी की फोटो सारी टैक्सी एजेंसीज को भेजिए, पता कीजिए ये गाड़ी कहां से बुक हुई थी, कहां गई थी और किससे मिली थी। जी सर। जया, माँ के बिना यह घर कितना सूना लगता है ना। ऐसा लग रहा है जैसे अभी माँ अपने कमरे से निकल आएंगे। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो उस कमरे में माँ की नहीं, डरो मत, अभी दोनों भाई पुलिस स्टेशन से आते ही होंगे। जया, अभी माँ होती तो फिर से तुम्हें डांट लगाती। उनकी डांट अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है, उसमें भी प्यार था उनका। माँ खड़ी है वहां पे, देखो ना। कौन? सर, हमने पूरा घर चेक किया। मम्मी की एक एंटीक वॉच मिसिंग है, पियर शेप की। पापा ने मम्मी को अपनी एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था। ये रही उसकी फोटो। सर, इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि एक पुरानी घड़ी के लिए कोई व्यक्ति कन्नौज से लखनऊ आया और उसने सरला जी की हत्या कर दी। आपका जवाब आपके प्रश्न में ही है प्रज्ञानंद जी। कन्नौज। 15 दिन पहले सरला जी कन्नौज गई कोई आखिरी काम करने, और फिर कन्नौज से ही कोई आया जिसने उनका मर्डर कर दिया। इसका मतलब इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है कन्नौज। समझ में नहीं आ रहा है कि माँ आखिर कन्नौज गई क्यों थी, वो भी हमें बिना बताए। हाँ, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिएगा। क्या ऐसी कोई बात है जो आपकी मॉम ने आपको बिना बताए की हो? हाँ सर, कुछ दिन पहले माँ ने घर के दरवाजे का लॉक चेंज किया तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया सर। ओके, कोई चेंज ऑफ बिहेवियर, कोई अजीब सी बात? हाँ, मैंने देखा था। अजीब, बहुत अजीब। जी, मैं जानवी कुकरेजा, सरला श्रीवास्तव की साइन लेने आई हूँ। माँ का तो देहांत हो गया। क्या? मुझे आइस स्कल्पचर बनाने का बहुत शौक है। अच्छा, आप आइस स्कल्पचर बनाते हैं? हाँ, मैंने रैबिट और गणेश जी की मूर्ति उन्हें जाते टाइम दिया था। एक रात जब मैं मूर्ति बना रही थी तो मैंने देखा आधी रात को दादी घर से बाहर रास्ते पे खड़ी होकर अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। गीता, तुम लोग यहाँ कैसे? इनकी वजह से। माँ ने हमसे उसे बहुत बड़ी बात छिपाई है कमलेश। क्या बात छुपाई? जी, मैं जानवी कुकरेजा।
रिखारी लॉ फर्म की एक जूनियर एडवोकेट। सरला जी की साइन लेने आई थी, पर यहाँ आके पता चला कि उनका तो देहांत हो गया है। किस चीज पे साइन? जी वो हमारे लॉ फर्म आई थी अपनी वसीयत बनवाने के लिए। वसीयत मतलब? माँ अपनी विल बनवाना चाहती थी। सर, इस बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था। हाँ सर, हमें कुछ भी पता नहीं है। देखो बेटा, अपने बॉस को बोलो जल्दी करे। वो क्या है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? अब कुछ नहीं, बस अपने बॉस को बोलो जल्दी करे और जैसा मैंने बताया है ना बिल्कुल वैसा ही करे। हाँ ठीक है। क्या था उस वसीयत में? जी वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ड्राफ्ट मेरे सीनियर ने बनाया था। मैं अभी उनसे फोन करके मंगवा लेती हूँ। श्योर। और आपके सीनियर अभी? वो मुंबई गए हैं काम से। ओके, वो ड्राफ्ट आप जल्दी से मंगवाइए। आई नीड टू सी इट ASAP। श्योर। सर ये सरला जी तो काफी उलझी हुई निकली। जैसे रात को कभी घर से बाहर अचानक निकल जाना, घर का लॉक चेंज करवाना, वसीयत लिखवाना। आखिर उनकी जिंदगी में चल क्या रहा था? डर। डर मेघमाला। अपनी मौत के डर की वजह से उन्होंने ये सब किया। कोई भी अपनी वसीयत इतनी आसानी से नहीं लिखवाता, वो भी इतनी जल्दबाजी। कनौज में कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिसके बाद उन्होंने ये सब काम किया, सिर्फ अपने मौत के डर से। सर पर कन्नौज जैसे इतने बड़े शहर में हम ढूंढेंगे कैसे वो किससे मिलने गई थी? उस टैक्सी ड्राइवर से। जीवन का एक आखिरी काम बाकी है, वही पूरा करने जा रही हूँ। उसे ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमें बता सकता है कि वो कन्नौज में किससे मिली और कहाँ मिली। और जल्द से जल्द उनका फोन अनलॉक कराओ, क्योंकि उससे हमें कन्नौज और उनके बीच का राज पता चलेगा। सर सरला जी का फोन अनलॉक हो चुका है। फैमिली के आने के एक दिन पहले उन्होंने एजेंसी के बारे में पूछताछ की थी, मैसेजेस पर। किससे पूछताछ की थी? रेनू से। सर ट्रैवल एजेंसी का तो नहीं पता, पर उन्होंने मुझसे हॉस्पिटल में जिस एजेंसी का साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट था उसका नंबर मांगा था। साफ सफाई वाली? पर साफ सफाई वाली तो उनके घर आती थी। मैंने भी यही कहा था कि काम वाली तो आती है, फिर क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि काम वाली के बस का काम नहीं है। ठीक है, आप उस एजेंसी का नंबर इन्हें दे दीजिए। जी। मेघमाला, पता करो ऐसी कौन सी सफाई है जो सरला जी कराना चाहती थी, जो उनकी काम वाली बाई नहीं कर सकती थी, और उस एजेंसी से कौन सा वर्कर वहां गया था। चलो। मम्मी की एक एंटीक वॉच मिसिंग है, पियर शेप की। रेनू जी, लगता है आज आप जल्दी जल्दी के चक्कर में घड़ी पहनना भूल गए। आप तो घड़ी को भूल गई, लेकिन घड़ी आपको नहीं भूली। मैं आए? पियर शेप, ठीक वैसी जैसे सरला जी पहनती थी। Am I right? जी हाँ, सरला चाची ने मुझे कुछ महीने पहले गिफ्ट की थी। परंतु सरला जी अपने पति की अंतिम निशानी आपको उपहार में क्यों देगी? क्यों देगी ये तो वही जानती थी, पर इतना जानती हूँ कि ये घड़ी उनके दिल के बहुत करीब थी। उन्होंने कहा था कि जो भी इस घड़ी को रखे इसका पूरी तरह से ख्याल रखे। शायद इसलिए उन्होंने मुझे ये घड़ी दी। बहुत प्यार करती होंगी वो आपसे, तभी तो आपको इतनी कीमती घड़ी तोहफे के रूप में दे दी, है ना? आप मुझ पर शक कर रहे हैं ना? मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने ही मुझे गिफ्ट की थी। चलो। मैं इस एंटीक घड़ी को देखना चाहूंगा, इफ दैट्स ओके। सर, ये देखिए। एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? जी। सर, रेनू के हाव भाव को देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो बिल्कुल सत्य बोल रही है। प्रज्ञानंद जी, कभी कभी झूठ भी सत्य जैसा प्रतीत होता है।
और झूठ और सत्य में अंतर करने के लिए बहुत बारीकी से परीक्षण करना पड़ता है। सर, आपके कहने का तात्पर्य हम समझे नहीं। इस सारे सामान को देखिए, इसके नीचे धूल जमी हुई है, जैसे कि ये महीनों से यहां हो। लेकिन ये घड़ी, इसके नीचे कोई धूल ही नहीं। हाँ सर, इसका अर्थ तो ये हुआ कि इस घड़ी को इस स्थान पर अभी कुछ समय पूर्व ही रखा गया है। बिल्कुल। और इसका स्ट्रैप देखिए, एकदम नया जैसा है। ये बक्कल भी एकदम नया जैसा ही लग रहा है। सर, अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए कि रेनू ने इस घड़ी का स्ट्रैप कब और कहाँ बदलवाया है, तो रेनू का झूठ पकड़ा जाएगा। करेक्ट। अगर रेनू ने सरला जी की मौत के बाद ये घड़ी चुराई है, तो ये स्ट्रैप भी उसके बाद ही बदलवाया होगा। प्रज्ञानंद जी, सर, आसपास की दुकानों से चेक कीजिए ये स्ट्रैप कब और कहाँ चेंज हुआ है। जी सर। हेलो सर, मैं लॉ फर्म से जानवी कुकरेजा बोल रही हूँ। वो सरला जी की विल मैंने आपको मेल कर दी है। थैंक यू। सर, पानी। थैंक यू सो मच। किसी और दिन पानी पिएंगे, अभी हमें सरला जी के घर जाना है। लेट्स गो। सर, पहले तो आपका सरला जी के घर जाने का कोई विचार नहीं था, फिर अचानक से सरला जी के घर जाने का विचार। ये फैमिली कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है प्रज्ञानंद जी, और जहां चीजें इतनी परफेक्ट हो वहां दाल हमेशा काली होती है। चलिए। ऐसा हो ही नहीं सकता सर। माँ अपनी कभी किसी चीज को छूने तक नहीं देती थी, फिर वो अपनी घड़ी रेनू को कैसे गिफ्ट कर सकती हैं? रेनू उनका इतना ख्याल रखती थी, हो सकता है इसी बात पे खुश होकर माँ ने उसे घड़ी दे दी हो। सर्वेश, उनके बच्चे हम थे और हमारी चीजें पराये लोग को गिफ्ट की जा रही हैं। काश काश ये बात माँ ने हमें बताई होती, तो आज वो जिंदा होती। आपकी माँ को अंदाजा लग गया था कि कोई उनकी जान के पीछे पड़ा, तभी तो जल्दबाजी में उन्होंने वसीयत बनवाई, है ना जया? जानवी का फोन आया था, उसे वसीयत की कॉपी मिल गई। आपकी माँ ने सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ आप दोनों बेटों में डिवाइड किया इक्वली, लेकिन ये पुश्तैनी घर ये उन्होंने जया के नाम किया है। क्या? बहुत करीब होंगे ना आप लोग, प्यार होगा आप दोनों में। करीब? माँ तो हमेशा जया को डांटा करती थी। घर मेरे नाम पर। नहीं नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये घर आप ही के नाम है। अब आप सोच के बताइए कि आपने ऐसा क्या किया है कि ये पूरा घर उन्होंने सिर्फ आपके नाम किया। मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, आप अच्छे से याद करके बताइए, वरना हम भी सोचने में आपकी मदद कर सकते हैं। सर, ये रजनी शर्मा क्लीनिंग एजेंसी में काम करती है, यही आई थी उस दिन सरला जी के घर काम करने। ऐसी क्या साफ सफाई करानी थी जो उन्होंने एक प्रोफेशनल को हायर किया था? कुछ अजीब नोटिस किया था तुमने? बहुत अजीब औरत थी वो, पूरा घर साफ कराया, फिर नई चादर को डस्टबिन में डालने को बोला। और क्या देखा था तुमने? सच सच बोलो, क्या देखा था? एक कॉस्मेटिक का बॉक्स मिला था, वो कॉस्मेटिक लिपस्टिक मेकअप से भरा, उसे भी फेंकने को कहा था। मैंने वो बॉक्स अपने पास रख लिया। सर, महंगी लिपस्टिक्स, कॉस्मेटिक का बॉक्स सरला जी के घर पे क्या करेगा? पहले उन्होंने बेडशीट फेंकने को कही, फिर ये महंगे कॉस्मेटिक्स का डब्बा। वो अपने बेटों के वापस आने से पहले ये सारी निशानी मिटाना चाहती थी, पर क्यों? वो डब्बा है तुम्हारे पास? जी साहब। इस डब्बे पे तो मैन्युफैक्चरर का नाम भी लिखा है। सर, ये नॉर्मल कॉस्मेटिक बॉक्स नहीं है,
ये सिर्फ गिनी चुनी दुकानों पे और लिमिटेड स्टॉक में ही मिलता है। इसके ओनर को फोन करो, वहीं से पता चलेगा कि ये बॉक्स किसने खरीदा। सो अच्छा, जिस कॉस्मेटिक बॉक्स के बारे में आप पूछ रहे हैं वो तो एक सैंपल बॉक्स है बस, और ऐसे बॉक्स हम सिर्फ अपने सेल्स टीम को ही देते हैं। ओके, पिछले एक हफ्ते में आपके किसी सेल्स पर्सन का ये बॉक्स गुम हुआ है? हाँ, बस एक लास्ट वीक एक बॉक्स खोया था। पूजा सोलंकी नाम की सेल्स गर्ल थी, उसका खोया था, और लास्ट वीक ही उसने कंपनी से नया बॉक्स भी लिया है। सेल्स गर्ल थी मतलब? सर जी, वो तो पिछले 3 दिनों से काम पे लौटी ही नहीं है, और वैसे भी ये सेल्स गर्ल्स जॉब छोड़कर इधर उधर भागते रहती है। एड्रेस तो होगा आपके पास इस पूजा सोलंकी का? पूजा सोलंकी यही निवास करते हैं? हाँ, पर वो 2 दिन से घर नहीं लौटी। और आप उनके? मामा हूँ सर, मेरे साथ ही रहते हैं लखनऊ में। क्या हुआ सर? सर, सरला जी के कॉल रिकॉर्ड में पूजा का नंबर तो नहीं है। अब 2 दिन से कहाँ थे? कोई पूजा से मिलने आया था? मालूम नहीं सर, मैं पेंटिंग का काम करता हूँ और 2 दिन के लिए सीतापुर गया था। लौटा तो पूजा घर पर नहीं थी। प्रज्ञानंद जी। सर। सरला जी का नहीं, पूजा का कॉल रिकॉर्ड चेक कीजिए। क्या चाहती है, किससे मिलती है, सब उसी के कॉल रिकॉर्ड से पता चलेगा। जी सर। सर, पूजा के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? जी सर, पूजा एक ऐसे व्यक्ति से लगातार बात करती थी जो सरला जी के बहुत करीब था। मंटू दूध वाला? मैं तभी समझ गया था जब पूजा के घर में मैंने दूध वाले के बर्तन के निशान देखे थे। हाँ साहब, पूजा मेरी गर्लफ्रेंड थी साहब। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर मेरी शादी हो चुकी है। इसलिए जब सरला जी सत्संग के लिए बाहर जाती तो मैं पूजा को लेकर उनके घर चले जाता। जब सरला जी ने मुझे ताला बदलने के लिए चाबी दी थी, मैंने उनके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। सरला जी की मौत के 3 दिन पहले उन्होंने मुझे और पूजा को रंगे हाथों पकड़ लिया था। साहब, पूजा तो भाग गई, पर उस दिन के बाद से मैं सरला जी से नजर नहीं मिला पाया। इसीलिए सरला जी ने पूरे घर की सफाई करवाई थी। तेरे इस नाजायज रिश्ते के बारे में तेरी बीवी को ना पता चल जाए कहीं, इसलिए तो तूने सरला जी का नहीं मैडम जी, हम खूनी नहीं है। आप चेक करिए, जिस दिन सरला जी के साथ ये हादसा हुआ उस वक्त हम पूजा के साथ थे होटल में। पूजा भी इसी वजह से डरी हुई थी, इसलिए वो घर भी नहीं गई। प्रज्ञानंद जी, चेक कीजिए होटल से ये सही कह रहा है या नहीं। चल रोट, अरे रोट, चल। हेलो, थैंक यू सो मच। सर, सरला जी को जो ड्राइवर कन्नौज लेकर गया था वो मिल गया है। गुड, अब हमें सरला जी और कन्नौज का कनेक्शन मिल जाएगा। मेघमाला, तुम अभी के अभी ड्राइवर के पास जाओ, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। कहाँ गई थी, किससे मिली थी और क्या किया था, एवरीथिंग। सर, ड्राइवर ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। वो सरला जी को कन्नौज में किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के पास ही लेके जाता था। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर? सर, सरला जी को ऐसा क्या पता कराना होगा? एनीवे, उसकी डिटेल्स निकाली? सर, उसे कॉल करो। हेलो, मैं लखनऊ से इंस्पेक्टर शिवा अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। सरला जी आपके पास कन्नौज क्यों आई थी? सर, सरला जी किसी येलो माइक्रो कार को ढूंढ रही थी। 10 साल पहले उसी कार से उनके पति का एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस के पास 10 साल पहले तक बस यही इन्फॉर्मेशन थी, ना नंबर ना कुछ और। लेकिन सरला जी ढूंढती रही। फिर अचानक 1 साल पहले उन्हें पता चला कि वो कार कहीं कन्नौज में है, तो इसने मेरे पास आई थी सर। और आपको कुछ पता चला ड्राइवर के बारे में? नहीं सर, मैंने तो बस खोजना शुरू किया था, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। थैंक यू। सर, ये केस तो और उलझता चला जा रहा है। कहीं सरला जी और उनके हस्बैंड का मर्डरर एक ही तो नहीं?
एक काम करो मेघमाला, कनौज पुलिस को बोलो सारे गैराज में चेक करें। 10 साल पहले कोई माइको गाड़ी बिकी है क्या? आरटीओ से उसका नंबर निकालो और उसकी डिटेल्स में निकालो। चल। क्या माँ पिताजी के कातिल को ढूंढ रही थी? हम भी उसी कातिल को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इस केस का कनौज से कुछ रिलेशन है और आपके पिताजी की मौत का भी कनौज से ही रिलेशन है। इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना? कितनी बार कहा था आपसे भैया कि माँ को मत रोकिए, ढूंढने देना चाहिए था उन्हें पिताजी के कातिल को। वो मन ही मन पागल हो रही थी पिताजी की मौत को लेकर। अच्छा, अब तुम भी मुझे ही दोष दे लो। अरे जिस आदमी को 10 साल तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई, उसे माँ कैसे ढूंढ पाती सर्वेश? सर, आपसे कुछ बात करनी है। कहिए प्रज्ञानंद जी। वो घड़ी का पट्टा किसने बदलवाया था ये पता चल गया है। किसने? सर, वो पट्टा रेनू ने नहीं बल्कि सर्वेश ने बदलवाया था। सर्वेश ने? जी सर। और सर, वो पट्टा सरला जी की मौत के पहले बदलवाया गया था। इसका मतलब वो एंटीक घड़ी सरला जी ने रेनू को नहीं दी थी, बल्कि सर्वेश ने रेनू को दी थी। पर सर, सर्वेश एक फिजियोथेरेपिस्ट को इतनी महंगी घड़ी क्यों गिफ्ट करेगा? अभी पता चल जाएगा। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में आप बताएंगे या मैं बताऊं? क्या मतलब सर? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। वो घड़ी सरला जी ने रेनू को नहीं दी थी, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को दी थी, यानी कि आपने रेनू जी को दी थी। Is that right? सर्वेश, माँ की घड़ी तूने चुराई थी? इसका मतलब माँ का खून भी तू। रुकिए, यहां पुलिस हम है, इसे सवाल भी हम ही करेंगे। बताइए, वो घड़ी आप ही ने दी थी ना रेनू जी को? सर्वेश, इतना बड़ा धोखा किया तूने मेरे साथ? हाँ? मुझे माफ करो, क्यों मैं बताने वाला था। सरला जी को इसकी घटिया हरकतों के बारे में पता चल गया था और इसीलिए उन्होंने वसीयत में जय के लिए अलग से प्रॉपर्टी लिखी। और जिस दिन रिंकी ने अपनी दादी जी को अंधेरे में खड़े हुए देखा, उस दिन वो रेनू के घर में ताक झाक कर रही थी। अपने बेटे की ये गिरी हुई हरकत वो शायद आपसे शेयर नहीं कर पाई, लेकिन आपका हक ना माना जाए इसलिए पुश्तैनी मकान उन्होंने आपके नाम कर दिया। काश मुझे पहले पता होता कि माँ मुझसे कितना प्यार करती थी, क्यों मुझे बात बात पर डांटती थी वो। अगर तेरी ऐसी हरकतें रही ना, कुल्फी की तरह जमे रिश्ते कब पिघल कर बह जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। केयरलेस कहती थी मुझे वो। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। ये सब मेरे भले के लिए तो कहती थी वो। तुम्हारा ये घिनौना सच पूरी सोसाइटी के सामने ना आ जाए, इसलिए तुमने अपनी माँ को। सर, क्या बात कर रहे हो आप? देखिए, मानता हूँ मेरा और रेनू का अफेयर था, लेकिन यकीन मानिए जब से माँ को इस बारे में पता चला है, हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की। पूछिए इससे। हाँ। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चेक करवा लीजिए। कल हमारी दिल्ली की फ्लाइट थी। सरला जी के मर्डर के समय अगर सर्वेश फ्लाइट में था, उसने अगर सरला जी को नहीं मारा तो सरला जी का कत्ल किया किसने? हेलो, सब इंस्पेक्टर शास्त्री, कन्नौज पुलिस। सर, पता चला है कि कन्नौज में 10 साल पहले एक माइको कार एक बहुत छोटे से गैराज में बेची गई थी, वो भी बहुत कम दाम में। सेलर को बहुत जल्दी थी, रविकांत नाम है उसका। ठीक है, उनकी डिटेल्स और एड्रेस भेजिए। कौन सरला श्रीवास्तव? मैं तो कभी लखनऊ गया ही नहीं। नहीं गया? नहीं गया? 10 साल पहले उसी गाड़ी से जिससे आप मुझ तक पहुंचे हो, मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया था, हिट एंड रन। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, सरला जी के पति। जब मुझे पता चला कि सरला नाम की औरत मुझे ढूंढ रही है तो मैं खुद लखनऊ चला गया था उनसे माफी मांगने। उस दिन जब मैं वहां पहुंचा तो उनका परिवार घर से निकल रहा था। अचानक उनके परिवार का एक सदस्य घर के अंदर वापस गया।
तब मैं वहां से निकल गया। कुछ 3-4 घंटे बाद जब मैं वापस उनसे मिलने गया तो मैंने देखा कि उनके बॉडी के अंदर वो चाकू ऑलरेडी घुसा हुआ था। प्रज्ञानंद जी, इन्हें कन्नौज पुलिस को हैंडओवर कर दीजिए। आइस स्कल्पचर तो रिंकी बनाती है। मुझे आइस स्कल्पचर बनाने का बहुत शौक है। लेकिन मोल्ड तो कोई भी यूज कर सकता है मेघमाला। ये केस बर्फ की तरह एकदम साफ है। सरला जी का मर्डर उनके घर के किसी सदस्य ने ही किया है, जिससे पता था कि वो आइस मोल्ड घर पर ही रखा है। हम लोग भी कैब लेकर रायबरेली के लिए अपने घर के लिए रवाना हो गए थे सर। घर जाने से पहले मैं एकेडमी चली गई क्लास लेने के लिए। जो भी इस घड़ी को रखे, इसका पूरी तरह से ख्याल रखे। शायद इसलिए उन्होंने मुझे ये घड़ी दी। पर सर, सर्वेश एक फिजियोथेरेपिस्ट को इतनी महंगी घड़ी क्यों गिफ्ट करेगा? अचानक उनके परिवार का एक सदस्य घर के अंदर वापस गया। मैंने उनके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। मुझे आइस स्कल्पचर बनाने का बहुत शौक है। सर, आपका संदेह बिल्कुल सत्य निकला। लॉ फर्म से सारी जानकारी मिल गई है। इसका मतलब शिवा सर ने केस क्रैक कर लिया। हमें सरला जी के कातिल के बारे में पता चल गया है। उस कातिल ने झूठ का सहारा तो लिया ही, लेकिन उस कातिल का साथ उनके किसी अपने नहीं दिया है। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, ये कैसा इल्जाम लगा रहा है हमारे परिवार के ऊपर? आपके कहने का मतलब है कि हमारे परिवार के किसी सदस्य ने मां का खून कर दिया, जबकि हम सब एक साथ निकले थे सर। जी हां, यही तो राज। सरला जी का कत्ल उनके एक अपने नहीं किया, किसी और सदस्य ने अनजाने में उसकी मदद की। क्यों गीता? क्या? तुमने मैं ये तो बताया कि मर्डर वाले दिन तुम सरला जी के घर से भरतनाट्यम की क्लास लेने गई। मैं भरतनाट्यम की सर्टिफाइड टीचर हूँ। कल मेरी क्लास थी, इसलिए घर जाने से पहले मैं एकेडमी चली गई क्लास लेने के लिए। लेकिन शायद तुम ये बताना भूल गई कि तुम यहाँ लखनऊ में ही अपनी क्लास लेने गई थी। ये नहीं बात है सर। ये चुप करो। मैंने एकेडमी में फोन करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। हाँ, मैं लखनऊ एकेडमी गई थी, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि मैंने माँ का खून किया है। तुम्हारे लिए वहां से यहाँ आना, मर्डर करना और वापस क्लास के लिए चला जाना बहुत आसान था। अभी क्या ये सच है? मम्मा ये क्या कह रहे हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ, कि गीता दीदी ने मारा है माँ को? पर ऐसा क्यों करेंगी वो? लालच। गीता को पता चल गया था कि उस वसीयत में क्या लिखा है, क्योंकि उस लॉ फर्म में इनका एक कजन भाई काम करता है, जिसने इन्हें वसीयत के बारे में सब कुछ बता दिया था। मैं सही कह रहा हूं ना? उस लॉ फर्म में तुम्हारा कजन भाई काम करता है ना, जिसने तुम्हें इस वसीयत के बारे में सब बता दिया था और तुमने अपनी मदर इन लॉ की जान ले ली। बोलो। हाँ। मैंने ही माँ को मारा है।
14 वर्ष पहले मैं जिस घर में बहू बनकर आई, उसी घर में उन्हीं के नाम पर भरतनाट्यम क्लासेस खोलने की सोची। उन्होंने हमेशा सबको मेरी मिसाल दी, लेकिन जब वसीयत का नाम आया तब वो मुझे भूल गई, मेरे सपनों को भूल गई, जैसे मैं वर्षों से इस घर में रहती ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम है गीता, तुम जैसे लोग रिश्तों को भी पैसों से तोलते हो। आप में से कभी किसी ने सोचा कि आपकी माँ, आपकी मदर इन लॉ यहां पर घर पे अकेली रहती, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा, कितनी याद आती होगी उनको अपने पति की, कितना अकेला लगता होगा? नहीं, जब हम छोटे होते हैं हमारे माँ बाप अपने बच्चों को 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं करते, लेकिन जब हमारे माँ बाप को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी तुम जैसे लोग अपनी पीठ दिखाकर चले जाते हो, उन्हें अकेला छोड़कर। क्या फर्क पड़ गया अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी से एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने जया को दे दिया? उनकी जान की कीमत तुमने इस प्रॉपर्टी से लगाई और बिना कुछ सोचे समझे तुमने अपनी मदर इन लॉ की जान ले ली। तुम्हें सजा तो 4 दीवारी में मिलेगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लहू से अपने लिखे कहानी से इनकलाबी, अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी।